फोकस है जी पंजाब का। एक महीने से भी शौकत तरीन साहब के पास कम टाइम रह गया कि आपने उनको सेनेटर मुंतखब कराना, क्योंकि सेनेटर की तरफ भी ज्यादा ध्यान जा रहा है। अब इनके लिए किसी को सीट छोड़नी पड़ेगी। पंजाब के अंदर दो नाम है, आप उनको एडजस्ट किधर करेंगे? तो फिर यहां से टारगेट स्टार्ट होता है गवर्नर पंजाब का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो सियासत के ऊपर मैं अक्सर व्लॉग्स करता हूँ और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सियासत सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमातों के आपसी नज़रियात के जो मसाइल होते हैं या जब टकराव होता है तो सियासत उसे कहते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल में उस सियासत से ज़्यादा बड़ी सियासत जो आपस में सियासी जमातों की सियासत चलती है, उससे ज्यादा बड़ी सियासत इन पार्टियों के अपने अंदर चल रही होती है। जी हाँ, और वो ज्यादातर रिपोर्ट नहीं होती, ज्यादातर नजर नहीं आती। उसकी कुछ कुछ झलक आपको नजर आती है, आपको कुछ कुछ पता लगता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जो मेरे पास जो इतलात हैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले थोड़ा सा आपको जरा बैकग्राउंड में बता दूं। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको असल खबर जो है वो सही तरह समझ नहीं आएगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं। फोकस है जी पंजाब का। पंजाब बहुत जरूरी है। अच्छा, पंजाब इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बड़ी हलचल हो रही है। हलचल क्यों हो रही है? उसकी वजह यह कि एक तो बड़ी देर से ये खबरें चल रही हैं कि पंजाब की काबीना में कोई रद्दोबदल होने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि किसकी सीट जाएगी तो किसकी सीट नहीं जाएगी। इमरान खान साहब भी अभी इस हफ्ते लाहौर तशरीफ़ लेकर आए थे और यहाँ पर उनको पूरी ब्रीफिंग वगैरह दी गई। अलबत्ता ब्रीफिंग जो है वो उसका ताल्लुक एक और चीज़ के साथ भी था कि लोकल बॉडी ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं इसमें जो मार पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस सिलसिले में भी पूरी ब्रीफिंग थी, क्योंकि इतलात के मुताबिक खान साहब बड़े गुस्से में थे और उनको कतई तौर पे ये रिजल्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो कुछ आया है। अच्छा, मैं हैरान हूँ वैसे क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस है तो एहो जे रिजल्ट आना सी और क्या आना सी। एनीवेज, दूसरी बात ये कि एक तो ये काबीना के ये मसाइल, पंजाब की काबीना के, दूसरा अलीम खान की खबर मैंने आपको सबसे पहले ब्रेक की थी और मैंने आपको खबर दी थी कि अलीम खान साहब जो हैं वो इस्तीफा देना चाहते हैं। अच्छा, वैसे ही मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूँ, ये अलीम खान साहब के हवाले से भी जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो उस दिन बात हुई वो ये थी कि खबर मेरे पास आ गई थी। अलीम खान साहब से मैंने रब्ता किया तो पहले उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज कर दिया, मैंने कहा जी मेरे पास आपसे रिलेटेड एक खबर है, काइंडली आप मुझे कॉल कर लीजिए ताकि मैं आपका वर्जन भी दे दूँ। अलीम खान साहब से जो है वो उनका तो मुझे वापस, चूंकि उस वक्त तक फ़ोन नहीं आया तो खबर तो मेरे पास हो चुकी थी, मैंने उस पर व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया और मैंने बता दिया कि जी वो इस तरह जो है वो रिज़ाइन करने लगे हैं। लेकिन 4:30 बजे के करीब मुझे अलीम खान साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने मुझे कॉल की थी, बताइए क्या बात है। तो मैंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक मुझे खबर मिली है कि आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो पूरा सेटअप है पंजाब गवर्नमेंट का, आप उसका हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो पहले तो वो ज़रा थोड़ी देर खामोश हो गए, फिर उनको आइडिया हो गया कि अच्छा अब खबर तो इस तक पहुंच गई है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। मैंने कहा जी ठीक है। बस मैंने कहा जी मैंने इतनी बात बस आपसे कंफर्म करनी थी कि क्या बात है। और मैं कि मेरी इतलात के मुताबिक आपकी चंद कारोबारी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से आप ये करें। उन्होंने कहा जी ऐसे ही है। मैंने कहा ठीक है। जब मुझे कंफर्मेशन हुई तो उसके मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हमने अपना व्लॉग रिलीज़ कर दिया। हमने व्लॉग जो है वो पब्लिक कर दिया हमने, और साथ ही फिर उस वक्त चैनल्स के ऊपर भी जो है वो ये खबर उसी वक्त आना शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता मेरे व्लॉग से वो उठाया उन्होंने या अलीम खान साहब ने, क्योंकि अलीम खान साहब ने रात को 8:30 बजे जाकर ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले चैनल्स के ऊपर आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में अलीम खान साहब ने अपनी प्रेस रिलीज कोई जारी कर दी होगी कि जर्नलिस्ट को भी पता लगा। उन्होंने कहा जी जे मंसूर अली खान को पता लग गया था तो मतलब अब ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ खड़का देगा, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही ये इंफॉर्मेशन जो है वो मैं रिलीज़ कर दूँ। एनीवेज, अब वो जो झटका है अलीम खान साहब वाला, वो बहुत बड़ा झटका है इनके लिए, क्योंकि उसके 2 दिन के बाद ही मेरे ख्याल में अलीम खान साहब को भी आइडिया हो गया कि इनको काम कुम कोई नहीं हो रहा, पार्टी जो है वो बड़ी सख्त प्रॉब्लम में है। तो इनको जो है वो अब इनके साथ चलना
फजूल टाइम है। वो और बात है, उन्होंने अपनी जो ट्वीट्स की उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब मैं आज भी बड़ा इमरान खान साहब के विजन के साथ हूँ और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन इतना सीनियर रहनुमा जो है ना एम ही नहीं छोड़ के जाता पूरे सेटअप को, जब तक वो ये देख ना लेके आगे सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। एनीवेज, अब ये एक तो ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी जगह पे एक मसला चल रहा है और बड़े महीनों से चल रहा है और बड़े पस पर्दा चल रहा है जो लोगों को जिसका इतना आइडिया नहीं हो रहा। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। वो मामला है जी शौकत तरीन साहब का, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मसला ये है कि 16 अप्रैल को उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, शौकत तरीन साहब को। अब आर्टिकल है 91 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक जब आप किसी नॉन इलेक्टेड बंदे को जब आप ये पोर्टफोलियो देते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको मुंतखब करना है, आपने उसको असेंबली का हिस्सा बनाना है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया कि जी 6 महीने का मतलब है कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर। अब 16 अक्टूबर का मतलब है कि 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, 1 महीने से भी शौकत तरीन साहब के पास कम टाइम रह गया कि आपने उनको सेनेटर मुंतखब कराना, क्योंकि सेनेटर की तरफ ही ज़्यादा ध्यान जा रहा है। वैसे तो आप उनको कोई इलेक्शन भी लड़वा सकते हैं, लेकिन उनके मेरी इतलात के मुताबिक सेनेटर की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि उनको सेनेटर मुंतखब करवाया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये शर्त है इस बात की। यही शर्त जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख के लिए भी थी, जिसकी वजह से उनको फिर सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़वाया गया था, और जब लड़वाया गया था तो यूसुफ रज़ा गिलानी से वो इलेक्शन हार गए थे। एनीवेज, अब आ जाते हैं शौकत तरीन का इशू। शौकत तरीन के इस इशू के लिए जो है अब सेनेट के इंतखाबात तो अभी भी हुए हैं, अब इनके लिए किसी को सीट छोड़नी पड़ेगी। पहले इन्होंने टारगेट किया हुआ था इसाक डार साहब की सीट को कि वो वेकेंट है, और इनके ज़हन में यह था कि हम किसी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो उस सीट को हम फिल करवा लेंगे। इसाक डार साहब को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे कि जी वो तो उन्होंने आके अपना हलफ नहीं उठाया, इसाक डार साहब इज़ नॉट कंटिन्यूइंग, तो इसाक डार साहब की सीट जो है विकेट समझी जाए और वहाँ से फिर हम एक सेनेटर जो है वो हम इलेक्ट करवा लेंगे। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इनको चंद लीगल माइंड्स जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने कहा जी वो मामला अगर आपने उसको छेड़ा ना तो वो चला जाएगा लीगल इश्यूज़ के अंदर, और लीगल इश्यूज़ में अगर चला गया ना तो वो लटक जाएगा, और आपके पास टाइम है सिर्फ अब 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई आपने डालनी है, विच इज़ नॉट फीजिबल। क्योंकि अगर आपने शौकत तरीन को इसाक डार की सीट पे लाके बिठाने की कोशिश की और वो अदालत के अंदर चैलेंज हो गई है तो मसला पड़ गया। अदालतों के अंदर एक दिन में फैसले थोड़ी होते हैं, टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम आपके पास है नहीं। अब उसकी वजह से थ्योरी ये चल रही है पार्टी के अंदर कि किसी ना किसी को सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी, किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अब इसमें पंजाब की तरफ ही फोकस किया जा रहा है। पंजाब के अंदर 2 नाम है फिलहाल जो मुझे पता लगे हैं, जाहिर बात है नाम चेंज भी हो सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी मर्जी है, लेकिन जो 2 नाम मुझे पता लगे हैं जिनको इस वक्त फोकस में रखा हुआ है, वो एक है सैफुल्लाह न्याजी साहब जो इस वक्त इनके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और एक हैं एजाज चौधरी साहब, जिनके नाम डिस्कस किए जा रहे हैं कि इनको जो है वो कहा जाए कि आप अपनी सीटें खाली करें, क्योंकि शौकत तरीन को जो है वो हमने सेनेटर मुंतखब करवाना है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? प्रॉब्लम्स हैं 2। एक ये कि पंजाब असेंबली से आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पंजाब असेंबली से अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो वहां पे बैठा हुआ जहांगीर तरीन ग्रुप, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो आपको वोट देता है कि नहीं देता। काफ लीगल बत्ता इस वक्त बिल्कुल शुद्ध चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो पटरी जो है और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बिल्कुल सीधी है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला आता है जहांगीर तरीन ग्रुप का कि वो अगर उसने बीच में कोई कार्रवाई डाल दी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला पड़ जाए। बट स्टिल अगर वहां पे भी सारा मामला सिक्योर हो जाता है तो इन 2 बंदों के नाम डिस्कस हुए हैं कि इनको जो है वो इन दोनों में से किसी एक को कहा जाए कि विकेट कर दें। अच्छा, अब मसला यहां पे ये है, एजाज चौधरी साहब के हवाले से तो एक ये इशू है कि ये जो अभी लाहौर के अंदर जो परफॉर्मेंस आई थी उससे तो इमरान खान साहब बहुत सख्त तपे में। अच्छा, दूसरी बात यह कि एजाज चौधरी साहब के साथ भी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी एजाज चौधरी साहब मेरी इतलात के मुताबिक कुछ हद तक नाराज भी रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ा था 2018 का, लेकिन वो हार गए थे यहाँ से।
और हार गए थे, और हारने के बाद उनको किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट के अंदर पोर्टफोलियो नहीं मिला था एजाज चौधरी साहब को। तो फिर उनको सेनेट की ये सीट दी गई थी। अब अभी अभी वो सेनेट की सीट के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं, और अब आप उनको कह दें कि ये सीट आप छोड़ दें, तो ये ज़रा उनके लिए फीजिबल नहीं होता। फिर मामला आता है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का। अब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है ना, वो इमरान खान साहब के ब्लू आइड बॉय हैं, ठीक है, बड़े करीबी हैं उनके, और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। अगर आप उनसे कहते हैं कि वो सीट छोड़ दें, वो अपनी सेनेट की सीट छोड़ दें, तो फिर आप उनको एडजस्ट किधर करेंगे? क्योंकि जाहिर बात है वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं शौकत तरीन के लिए, आप उनको किधर एडजस्ट करेंगे? तो फिर यहां से टारगेट स्टार्ट होता है गवर्नर पंजाब का। गवर्नर हाउस की जानिब जो है वो अब निगाहें दौड़ाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं पे ये डिस्कशंस हुई हैं जो मेरे तक पहुंची हैं, वो ये है कि अगर किसी से कहा जाए कि वो अपनी सीट खाली करे, तो फिर गवर्नर हाउस क्यों ना दिया जाए पंजाब का। क्योंकि इतलात के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के ऊपर काफ़ी हद तक तंकीद हुई है पार्टी के अपने अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरह नहीं चल रहा, और ये जो हालिया रिजल्ट्स आए हैं ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि जिस किस्म के रिजल्ट्स आए हैं जो इमरान खान साहब के लिए बड़े परेशान कौन है। अच्छा, फिर अब आ जाएं अगर गवर्नर हाउस की तरफ, तो गवर्नर हाउस के हवाले से एक इशू है, उनको हटाना, चौधरी सरवर को हटाना एक इशू है। वो क्यों इशू है? परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की, और जब बुज़दार को, उस्मान बुज़दार को जब अपॉइंट किया गया था, जब उनको अपॉइंट तो नहीं, खैर इलेक्ट किया गया था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अपॉइंट किया गया था, तो उस वक्त शुरू में गवर्नर और सीएम की आपस में कुछ फ्रिक्शन चल रही थी, एक कंफर्टेबल रिलेशन नहीं चल रहा था, और चौधरी सरवर के हवाले से ये कहा जाता था कि जी ये बुज़दार साहब को काम नहीं करने देते, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं, उन्होंने केड़ा को काम कर लिया कि चौधरी सरवर ने उनके काम के अंदर हाथ डालना है, बट स्टिल। तो उसके बाद ये मैसेज भी गवर्नर को पहुंचा, और उसके बाद से चौधरी सरवर साहब हो गए साइड पे, उन्होंने कहा जी करें आपने जो करना है। आपको याद होगा एक वीडियो आई थी जिसके अंदर चौधरी परवेज इलाही ने भी जो है वो चौधरी सरवर की शिकायत की थी कि यार उन्होंने गवर्नर तो संभालो। अब उसके बाद मेरा एक प्रोग्राम हुआ था चौधरी सरवर के साथ, आप में से कई लोगों को याद होगा, जिसके अंदर मैंने उनसे उस वक्त सवाल किया था जहांगीर तरीन साहब के हवाले। जहांगीर तरीन साहब का उस वक्त उरूज चल रहा था, बिल्कुल पीक के ऊपर थे, हुकूमत के लेने देने मामलात के अंदर बिल्कुल पीक के ऊपर थे। तो मैंने उस वक्त चौधरी सरवर साहब से पूछा था कि जी ये बताइए, ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, सारे फैसले तो जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया था उस वक्त चौधरी सरवर ने कि जे सारा कुछ जहांगीर तरीन ने करना है तो असी इत्थे आलू छोलो बेचना है। ये उन्होंने तब बात कही थी। अच्छा, उस वक्त जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई बोलने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चौधरी सरवर ने उस वक्त एक स्टैंड लिया था ये सारा कुछ करते हुए। वक्त ने बताया आगे चल के कि चौधरी सरवर ने जो कुछ कहा था जहांगीर तरीन के हवाले से, वो बेसिकली उनकी पावर के हवाले से वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। ढके छुपे अल्फाज में ऑब्वियसली कहा जाता है, वो सीधी सीधी बात तो नहीं की जाती। तो ये जितने पावरफुल हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसके बाद कट टू साइज किया गया था जहांगीर तरीन को, और अल्टीमेटली अब जहांगीर तरीन को साइडलाइन कर दिया गया, हो चुके हैं साइडलाइन। तो चौधरी सरवर की बात उसको दुरुस्त साबित हुई। अब चौधरी सरवर की सीट अगर आप खाली करने की कोशिश करते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर करेंगे? क्योंकि अभी पिछले 3 साल के अंदर गवर्नर के हवाले से ना कोई फाइनेंशियल स्कैंडल आया है, ना किसी और चीज का कोई स्कैंडल आया है। स्कैंडल्स अगर आए हैं तो सीएम हाउस की तरफ से आए हैं कि वहां पे मामलात नहीं चल रहे, ठीक तरह मामलात नहीं चल रहे। कहीं से कहीं पैगाम कई दफा दिए गए कि जनाब बस वी हैव हैड इनफ, प्लीज रिमूव हिम। अब आप ये खुद ही डिकोड कर लें कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं हटाया गया बुज़दार साहब को। ऐसी कोई चीज चौधरी सरवर के हवाले से नहीं आई हुई। तो गवर्नर की सीट को खाली करवाना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन यहां से बंदे भी एडजस्ट करने हैं। अब बंदे किधर एडजस्ट करें? एक किसी को आप कहेंगे कि सेनेट की अपनी सीट छोड़ दें, तो ऐवी तो नहीं छोड़ेगा वो। अगला 1 महीना अगर, तो ये जो प्लान मैंने आपको बताया है जो कहीं पे सोचा गया है मेरी इतलात के मुताबिक,
और इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होती है, तो इस पे बड़ा आसान तरीके से जो मामला शुरू होगा वो होगा गवर्नर हाउस पे अटैक होना, चौधरी सरवर के ऊपर अटैक स्टार्ट होना। वो तो एंज है वो तो एंज है होता है ये, हम साफ़ी है ना, हमें 1 मिनट में पता लग जाता है जब एजेंडा बिल्डिंग शुरू होती है। ये चमचे चुमचे बैठे हुए ना, कई यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें पता है कौन कौन है इनके चमचे। तो वो अच्छा, वो चमचे भी इतने बेवकूफ़ चमचे हैं कि वो ऐसे चमचागिरी करते हैं या ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं कि हम जब देखते हैं ना, ये 1 मिनट में वो 1+1 करके 2 किस तरह बन जाता है, हमें पता लग जाता है कि अच्छा असल प्लान अब ये है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताई अभी थोड़ी देर पहले, अगर तो अगले 1 महीने के अंदर शौकत तरीन को सेनेट की सीट पंजाब से दिलवाने के लिए ये प्लान अगर इंप्लीमेंट होता है, तो इसी की कड़ी जो है वो गवर्नर हाउस लाहौर जो है उसके ऊपर हमले शुरू होंगे और चमचों के जरिए होंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।